इजराइल की सेना ने करीब 15 महीने तक पूरे गाजा को बमों की बारिश में पाट दिया। इजरायली बमबारी से पूरा गाजा खंडहर में तब्दील हो चुका है। इस लड़ाई में इजरायली सेना ने हमास के कई कमांडरों समेत हजारों आतंकियों को मारने का दावा किया। इजराइल को लगा कि गाजा से हमास का खात्मा हो गया है और वहां पर अब एक नई सरकार बनाई जाएगी। हालांकि ऐसा होता नहीं दिख रहा है। अब इजराइल के साथ सीज फायर के बाद हमास के लड़ाके फिर से सुरंगों से निकल आए हैं। यही नहीं, हमास के लड़ाके एकदम साफ यूनिफॉर्म में नजर आते हैं और उनके पास हथियारों का अच्छा खासा जखीरा भी मौजूद है। वो अब ट्रकों और गाड़ियों में सवार होकर गाजा की सड़कों से निकल रहे हैं और पूरे इलाके पर एक बार फिर से कब्जा जमा रहे हैं। हमास के लड़ाके पूरे गाजा में अपने झंडे लहराते नजर आ रहे हैं और कथित जीत का जश्न भी मना रहे हैं। रिपोर्ट्स की माने तो हमास के फिर से कब्जा जमाने के बाद गाजा वासी भी हैरान है। वो समझ नहीं पा रहे हैं कि युद्ध के बाद गाजा कैसा होगा। क्या यहाँ पर फिर से तनाव होगा? क्या इजराइल और हमास के चक्कर में एक बार फिर गाजा में नरसंहार शुरू होगा? सवाल उठ रहा है कि क्या कभी इजरायली सेना हमास को खत्म करने में सफल होगी या नहीं। वही इजराइल ने ऐलान किया है कि हमास के पूर्ण खात्मे तक ये लड़ाई जारी रहेगी। सीज फायर के ऐलान के बाद से ही हमास के लड़ाके ये दिखाने की जी तोड़ कोशिश कर रहे हैं कि उनका गाजा पर अब भी पूरा कंट्रोल है। ये तब हो रहा है कि वेस्ट बैंक का फिलिस्तीनी प्राधिकरण इस कोशिश में है कि एक बार फिर से गाजा में अपना कंट्रोल स्थापित किया जाए। हालांकि इजराइल इसके लिए तैयार नहीं दिख रहा है। इजराइल जहां हमास का खात्मा करना चाहता है, लेकिन उसकी जगह पर गाजा में कौन शासन करेगा, इसका वो ठोस विकल्प नहीं दे पा रहा है। हमास के लड़ाके जिस तरह से सुरंगों से निकलकर सामने आए हैं, उससे ऐसा लग रहा है कि जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। उनकी साफ सुथरी वर्दी देखकर खुद गाजा के लोग हैरान हैं। कई जानकार ये भी बताते हैं कि हमास ने जब इजरायली बंदियों को रिहा किया, तब भी उन्होंने एकदम साफ सुथरी वर्दी पहन रखी थी, जिससे दुनिया हैरान रह गई। हालांकि अभी तक ये स्पष्ट नहीं हो पाया है कि इजराइल के हमले में कितने लड़ाके, पुलिस अधिकारी, नौकरशाह और राजनेता बचे हुए हैं। हमास ने अपने पुलिसकर्मियों को भेजकर ये दिखाने की कोशिश जरूर की है कि वो गाजा से कहीं नहीं जा रहा है। फिलिस्तीनी प्राधिकरण के प्रधानमंत्री मोहम्मद मुस्तफा ने खुलकर इच्छा जताई है कि वेस्ट बैंक के बाद उन्हें गाजा की भी कमान दी जाए। बाइडेन भी चाहते थे कि फिलिस्तीनी प्राधिकरण को गाजा की कमान दी जाए। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से फोन पर बातचीत की। उन्होंने इजरायली प्रधानमंत्री का आश्वस्त किया कि अमेरिका हर स्थिति में उनके साथ खड़ा है। रूबियो ने नेतन्याहू से बंधक संकट पर भी बात की। सोमवार को राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के प्रशासन के शुरू होने के बाद मार्को रूबियो की इजराइल को की गई पहली कॉल थी। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और उनके पूर्ववर्ती डेमोक्रेटिक राष्ट्रपति जो बाइडेन ने गाजा और लेबनान में युद्ध के दौरान इजराइल का समर्थन किया था। विदेश विभाग ने इस बयान में कहा कि रूबियो ने यह स्पष्ट किया कि इजराइल के लिए अमेरिका का मजबूत समर्थन बनाए रखना ट्रंप की सबसे बड़ी प्राथमिकता है। विदेश विभाग का कहना है कि रूबियो ने नेतन्याहू से कहा है कि वॉशिंगटन गाजा में बाकी बंधकों को छुड़ाने के लिए लगातार काम करता रहेगा। इजराइल और फिलिस्तीन के बीच संघर्ष की शुरुआत 7 अक्टूबर 2023 को हुई थी। इजरायली अधिकारियों के मुताबिक हमास के लड़ाकों ने इजराइल पर हमला किया था। इस हमले में 1200 लोग मारे गए थे और लगभग 250 लोग बंधक बनाए गए थे। वही गाजा के स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक इजराइल के सैन्य हमलों में 47,000 से ज्यादा फिलिस्तीनी मारे गए थे। इजराइल पर नरसंहार और युद्ध के आरोप भी लगाए गए, लेकिन इजराइल ने इन आरोपों को खारिज कर दिया। इस हमले से गाजा के लोग बेघर हो गए। इसके साथ भूखमरी जैसे हालात भी गाजा में पैदा हो गए। लेकिन 15 महीने बाद गाजा में एक बार फिर लोगों को नई सुबह होती दिख रही है। लोगों को उम्मीद है कि एक बार फिर गाजा में शांति लौटेगी। लेकिन हमास और इजराइल के बीच कब माहौल खराब होगा, ये तो किसी को भी नहीं पता। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।